दोस्तों डिवोर्स के बाद एक कपल अलग हो गया, हस्बैंड अलग हो गया, वाइफ अलग हो गई। अब उस वाइफ को एलोमनी बनती है, थोड़े बहुत पैसे बनते हैं, महीने के बेसिस पे मेंटेनेंस जाता है हस्बैंड की तरफ से, डिवोर्स का वो एग्रीमेंट होता है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर बच्चा, जो कि इस केस में एक बेटी है, वो माँ के पास रहती है तो बच्चे के लिए भी यहाँ पे कुछ ना कुछ मेंटेनेंस जाता है। अब अगर बच्चा बड़ा है, वैसे तो बालिग होने की उम्र 18 साल है, बट मान लीजिए यहाँ पे जो बच्चा है वो 30 साल से ज्यादा का है, लगभग 33 साल का है, तो क्या ये 33 साल की जो लड़की है, ये अभी भी अपने पिता से मेंटेनेंस एक्सपेक्ट कर सकती है? इसके ऊपर यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि देखिए समझिए, हस्बैंड वाइफ ये दोनों एक दूसरे से डिवोर्स ले चुके हैं, वाइफ की मृत्यु हो चुकी है, बेटी जिंदा है, बेटी बाप की बात सुनती नहीं, ना उसकी इज्जत करती है, ना उससे फोन पे बात करती है, अपनी किसी एग्जाम की तैयारी कर रही है और इस समय पे अनएम्प्लॉयड है। तो उस केस में क्या ये लड़की यहाँ पे कंपनसेशन या मेंटेनेंस डिजर्व करती है ओवरऑल पिता से? इस पर्टिकुलर केस के ऊपर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है करती है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14 पढ़ते हुए बोला, किसको? बाप के लॉयर को, कि भैया आर्टिकल 14 के हिसाब से पढ़ लो, ये डॉटर लाइबिलिटी नहीं है। एक्चुअली में यहाँ पे नाम बदल दिए गए, बाप को रॉय बोला जा रहा है, लड़की को लतिका बोला जा रहा है। यहाँ पे क्या हुआ कि बाप के एंड पे, बाप यहाँ पे रिस्पोंडेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो पिटीशन है वो लड़की ने फाइल की, जो डॉटर है उसने फाइल की, और उसने बोला है कि मेरे पास मेंटेनेंस नहीं आ रहा मेरे पिता की तरफ से। बाप का बोलना है कि ये लड़की मेरे से फोन पे बात तक नहीं करती है, लेकिन मैं तब भी मेंटेनेंस यहाँ पे दे रहा हूं, और ओवरऑल ये मेरे ऊपर लायबिलिटी बन चुकी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है लायबिलिटी नहीं हो सकती तुम्हारी डॉटर तुम्हारे ऊपर, भले ही तुम्हारा डिवोर्स हो चुका हो। इस कंटेक्स्ट में 5 अक्टूबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट के सामने ये केस गया था। उस समय पे माँ और उसकी बेटी ने हस्बैंड से कंपनसेशन मांगा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था 2.5 लाख रुपया दो। उसके साथ साथ प्रति महीने 8,000 रुपया बेटी के मेंटेनेंस के लिए, और प्रति महीने 400 रुपया मदर की मेंटेनेंस के लिए। अब मदर की मृत्यु हो गई सितंबर 2021 में, तो बेटी का यह बोलना है कि जो महीने के 8,000 रुपए मेरे पास आने थे वो नहीं आए, उसके साथ साथ 2.5 लाख रुपए जो कैश आने थे वो यहाँ पे नहीं आए। अब इस कंटेक्स्ट में जब बाप, जो कि यहाँ पे रिस्पोंडेंट है, उसके लॉयर से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा पैसे क्यों नहीं आ रहे, तो वो लॉयर बोल रहा है कि भाई पैसे तो हम पे कर रहे हैं, ये देखिए बैंक अकाउंट से हम पैसे पे कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये बैंक अकाउंट तो चेक करना पड़ेगा। उसके साथ साथ जब बाप के लॉयर ने बोल दिया कि ये जो लड़की है वो मेरे क्लाइंट के ऊपर एक लायबिलिटी है, तब यहां पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टेटमेंट आया कि डॉटर कभी भी लायबिलिटी नहीं होती। अब इस कंटेक्स्ट में देखिए, दोनों से सवाल पूछे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, बाप से भी सवाल पूछे और लड़की से भी सवाल पूछे, और यहां पे एक इमोशनल एलिमेंट आता है। लड़की से सवाल पूछा कि क्या तुम अपने पिता से बात करती हो? लड़की ने बोला नहीं, मैं बात नहीं करती। लड़की से सुप्रीम कोर्ट ने बोला तुम क्या करी, तो लड़की के लॉयर ने बताया कि भाई जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम दिया है, प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया है, मेंस है अभी अक्टूबर में। तो इस बात पर लेकर डांट लगा दी बाप को सुप्रीम कोर्ट ने कि देखो तुम्हारी बेटी तो इतनी एम्बिशियस है, इतना अच्छी है पढ़ने में, तुम्हें तो प्राउड होना चाहिए अपनी बेटी पे, तुम इससे बात तक नहीं करते हो, इसकी गलतियां पॉइंट आउट कर रहे हो, ये बोल रहे हो कि ये तुम्हें फोन तक नहीं करती है, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए। तो ये बात बाप से यहां पे बोल दी। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने लड़की, जो कि यहाँ पे पेटिशनर है, और बाप जो कि यहाँ पे रिस्पोंडेंट है, इन दोनों के लॉयर से बोला कि इनको कैंटीन वगैरह में लेके जाओ और इन दोनों की थोड़ी बातचीत बनाने की कोशिश करो। एक कहता है ना कि फादरली लव और डॉटर लव यहाँ पे लाने की कोशिश करो। अब एक बाप और एक बेटी जो हमेशा से अलग रह रहे हैं, जो आज एक दूसरे के साथ बात करना तक पसंद नहीं करते, बाप बोल रहा है कि लड़की मुझे फोन तक नहीं करती, लड़की खुद बोल रही है कि मैंने अपने पिता से बातचीत नहीं की, मेंटेनेंस के लिए मैं केस फाइल कर रही हूं। तो इन दोनों केसेस में एक इमोशनल, देखिए बाप बेटी के रिश्ते में हमेशा एक इमोशनल कनेक्ट होता है। आज की डेट में बहुत सारे केसेस ऐसे हो जाते हैं जब बेटियां बड़ी हो जाती हैं और बेटियां बोलती हैं मुझे इस लड़के से शादी करनी है, बाप बोलता है नहीं नहीं मेरे पसंद के लड़के से करो। तो इस प्रकार के फैमिलियल टसल्स अक्सर कर चलते रहते हैं। कई बार क्या होता है कि लड़कियां गुस्से में घर छोड़ देती है, मैं जा रही हूं अपने हिसाब से शादी करूंगी, मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हूं। तो कई बार हमारी इंडिया की कंजर्वेटिव सोसाइटी में बाप जो चाहता है वो बच्चे नहीं करते। जब लड़कियां नहीं करती तो वो और सोशल टैबू की तरह देखा जाता है, लेकिन यहाँ पे बाप मां से अलग हो चुका है डिवोर्स के थ्रू, और उस लड़की का मेंटेनेंस लीगली पे करना है बाप को। बाप बोल रहा है मैंने मेंटेनेंस पे किया, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि भाई क्यों नहीं पे किया, तो बाप बोल रहा है मैंने पे किया, लड़की बोल रही है मुझे मिला नहीं। तो अब ये बीच की मांडवली चल रही है, ओवरऑल क्रॉस चेकिंग की जाएगी कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे डॉटर्स आर नॉट अ लाइबिलिटी, आर्टिकल 14 के अंदर सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। अब लगे हाथ आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दोनों मैं आपको बता चुका हूं। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ।
रिलीजन के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, सेक्स के आधार पर और प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब सेक्स के आधार पर। मतलब अगर बेटा लायबिलिटी नहीं है तो बेटी भी लायबिलिटी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट यहां पे बोल रहा है इस पर्टिकुलर केस। तो इस जजमेंट को कोट करके आप एग्जाम में लिख सकते हो कि डॉटर्स आर नॉट अ लायबिलिटी, ये सुप्रीम कोर्ट बता चुका है अंडर आर्टिकल 14। अभी जजमेंट का नाम तो देखिए यहां पे लिखा नहीं है, और ओवरऑल जजमेंट का नाम इसलिए भी नहीं दिया हुआ है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जजमेंट का नाम आएगा तो उसमें पेटिशनर का नाम भी आ जाएगा, और पेटिशनर के नाम को यहाँ पे गुप्त रखा गया। लड़की से सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है कि तुम ठीक से तैयारी करो, तुम क्यों इस आदमी के ऊपर डिपेंडेंट हो। एक बात ये भी सही बैठती है, अरे भाई जब आप 30 साल से ज्यादा के हैं, आप सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, कब तक अपने घर वालों से पैसे मांगेगा। आजकल तो 23-24 साल की उम्र पे जब सब कुछ सही होता है फैमिली के अंदर, तब भी लड़कियों लड़कों को ऐसा लगता है कि यार क्यों पिताजी से पैसे मांगे, ठीक है ना, अपने दम पे कुछ किया जाए। यहाँ पे तो ओवरऑल डिवोर्स हो चुका है कपल का, और उसके बाद लड़की यहाँ पे लगातार मेंटेनेंस मांग रही है। क्यों? क्योंकि अभी वो किसी एग्जाम की तैयारी कर रही है तो पैसों की जरूरत है। जो बाप है वो कह रहा है कि भाई मैं क्यों पैसे दूं, ठीक है ना, मेरे को तो ये फोन तक नहीं करती, मेरे से बात तक नहीं करती, वो अलग इश्यूज है। बाप के अपने अलग ईगो इश्यूज होते हैं कि हमारी बात ही नहीं सुन रहे बच्चे, और हम महीने हमको पैसा भेजना पड़ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इस जजमेंट के थ्रू तुम दोनों बात करो। तो मतलब जजमेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे इमोशनल एंगल को साइडलाइन करते हुए 33 साल से जो लोग अलग रह रहे हैं उनके लॉयर्स को बोल रहा है कि इनको कैंटीन में लेके जाओ और जाके आपस में बात करो। तो ऑब्वियस सी बात है, जो इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं वो एक झटके में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से नहीं सुधरेंगी। तो यहां पे एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डॉटर्स आर नॉट लायबिलिटी। आर्टिकल 14 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ये बात बोल चुका है और ये बात बहुत सही है। लेकिन इस कंटेक्स्ट में आपसे एक मॉरल क्वेश्चन है कि क्या लड़कियां या लड़के दोनों ही केस एक एज लिमिट के बाद पिताजी की तरफ से पैसों की मदद मिलना, क्या दिस इज मैंडेटरी? आज की डेट में मान लो एक ऐसा ही केस यहां पे आ जाता है जहां पे बाप और माँ दोनों एक साथ होते, ओवरऑल जो बच्चे हैं वो कुछ नहीं कर पा रहे होते, और उस केस में बच्चे लिए लीगली माँ बाप का पैसा मांगने के लिए कोर्ट में पहुंचते, तो कोर्ट यहां पे क्या जजमेंट देता? क्या अगर माँ बाप दोनों एक साथ हैं और लड़की है, वो लड़की 33 साल की, और वो 33 साल की उम्र पे कोर्ट के पास जाके इंसाफ मांग रही कि मेरे पिताजी मुझे खर्चे के लिए पैसे नहीं दे रहे, तो क्या लीगली यहाँ पे कोर्ट बोलता बाप से कि नहीं भाई इसको पैसे दो? यहाँ पे ओवरऑल एस्ट्रेंज्ड कपल है, और लड़की 33 साल तक कुछ कर नहीं पा रही है, अभी एग्जाम की तैयारी कर रही है, उस केस में मेंटेनेंस मांग रही है, हालांकि ये मेंटेनेंस लीगली सैंक्शन किया गया पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो किस लिमिट तक एक लड़का या एक लड़की ओवरऑल अपने माँ बाप के डिवोर्स के बाद बाप से यहां पे कंपनसेशन मांग सकते हैं, किस एज ग्रुप तक? इसके ऊपर अगर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप वीडियो में कुछ ना कुछ यूजफुल आपको जानने को मिला हो। आपके व्यू पॉइंट सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा हमेशा की तरह। ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में आप अपने व्यू पॉइंट्स बताइए एज अ सिविल सर्वेंट। और ओवरऑल आर्टिकल 14 के पर्सपेक्टिव से डॉटर्स आर नॉट अ लायबिलिटी, ये जरूर याद रखिएगा। दिस इज द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल कर लीजिएगा। हैव अ